स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले हमने पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स ने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। बाद में इसको एक्सपेंशन जो उसका किया था, मॉडर्न जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो नील्स बोर ने करी थी। तो आप ये देखिए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या था, इन्होंने बताया कि जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं, किसमें? एटॉमिक नंबर में। उस पहले में क्या था? एटॉमिक मास में अरेंज किया था मेंडलीव्स ने, लेकिन इन्होंने जो हेनरी मोजले थे उन्होंने अपने एलिमेंट्स को इंक्रीज एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। तो उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद वो एलिमेंट जिनकी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है वो रिपीट होते हैं। तो दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? स्टूडेंट, physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic number. This is a modern periodic table। यानी वो elements जिनकी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है वो एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं। दिस इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्होंने कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज किया। तो स्टूडेंट, हम ऐसे इन लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इनका जो एलिमेंट्स उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। जैसे हम ऐसे इधर हम इधर जा रहे हैं, राइट को जा रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1, इसका होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाइए तो इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा इसमें 18 ग्रुप्स हैं। तो दिस इज ए ग्रुप जो देखना है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 18 ग्रुप्स है और उसमें 7 पीरियड्स है। दिस इज 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पीरियड्स है। अब देखिएगा फर्स्ट रो ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे ये ग्रुप्स हैं। ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप्स हैं। और आप ये देखिएगा जो ऐसे ये क्या है? पीरियड्स है। उसमें 7 तो पीरियड्स हैं और उसमें 18 ग्रुप्स हैं। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है, ये मैंने ऊपर लिखा है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। तो ये क्या है? एस ब्लॉक। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है दिस कॉल्ड एस ब्लॉक। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एस ब्लॉक है। इसके बाद ये जो है 3 से लेके जो 12 तक ये डी ब्लॉक। तो 3 से लेके 12 तक ये क्या है? ये है डी ब्लॉक। और उसके बाद देखिए 13 से लेके 18 तक ये कहलाता है पी ब्लॉक। तो 13 से लेकर 18 तक ये है पी ब्लॉक। अब आप देखिए जब ऐसे जाते हैं यानी हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है? इसमें एटॉमिक नंबर जो होता है इंक्रीज होता है। तो आप ये देखिए 1, 2, 3 ऐसे होता है कि आप जाओगे तो एटॉमिक नंबर आगे बढ़ता जाएगा। तो जब यहाँ पहुँचते हैं, हम जब यहाँ पहुँचते हैं 6 पीरियड में पहुँचते हैं, ठीक है? 6 पीरियड में पहुँचते हैं। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 57 पे ये क्या? लेंथेनम। दिस इज अ लेंथेनम। लेंथेनम के आगे ये क्या? ग्रुप 3। जब ग्रुप थर्ड की बात करते हैं, ग्रुप थर्ड में लेंथेनम जो है ये 57 जिसका कि एटॉमिक नंबर है, इसके आगे 14 स्टूडेंट ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल लेंथेनम जैसी है। तो क्या 57 जो कि ग्रुप थर्ड में है, इसके आगे 14 ऐसे हैं जो एलिमेंट्स हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली लेंथेनम जैसी है। अब ग्रुप थर्ड में यदि इन 14 एलिमेंट्स को यदि हम रखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी? क्योंकि ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स आ नहीं सकते, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है वो सेम ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि इसमें इसकी ये जो है फर्स्ट ग्रुप में इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, इस ग्रुप में इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, इन सब में इनकी प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन यदि लेंथेनम जैसे 14 एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है तो यहाँ रखते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए स्टूडेंट यहाँ से आगे हम 14 एलिमेंट्स को बिल्कुल अलग रखते हैं। यानी लेंथेनम से आगे 14 एलिमेंट्स को हम एक अलग रख देते हैं। 14 एलिमेंट्स से इसे कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज। तो यहाँ पे ये सीजियम से लेके यहाँ तक है, यानी 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर ये 14 एलिमेंट्स है जो कि ग्रुप थर्ड में आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए केवल बड़े ना हो इसलिए इसको अलग रख दिया है। तो 14 एलिमेंट्स को अलग रखा गया, दिस इज कॉल्ड द लेंथेनाइट सीरीज। ऐसी ग्रुप थर्ड में जब चलते हैं, जब आता है 7 पीरियड आता है, एक इसका पार्ट ग्रुप थर्ड का ही पार्ट है। जब एक्टिनम पे हम आते हैं, यहाँ पे एक्टिनम, तो एक्टिनम का एटॉमिक नंबर है 89। तो एक्टिनम से आगे सेम ऐसे 14 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक्टिनम जैसी ही है।
वापस अगेन देख कि यहाँ पे वापस यहाँ पे 14 एलिमेंट्स ग्रुप थर्ड में रखते हैं, तो ग्रुप थर्ड इतना बड़ा हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल कितनी बड़ी जाएगी। इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए इनको अलग रखा गया है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक है। इसमें 14 एलिमेंट्स है, कि इसी का पार्ट है, इसको यहाँ ये 6 और 7 पीरियड का ही है, लेकिन ग्रुप के थर्ड का ही पार्ट है, इसको यहाँ रख दिया गया है। तो इसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। तो ये क्या एक्टिनॉइड सीरीज और ये लैंथेनॉइड सीरीज, ये किसका पार्ट स्टूडेंट, ग्रुप थर्ड का ही पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है किस ग्रुप का पार्ट है, तो कौन सा ग्रुप हुआ स्टूडेंट, ये है वो आपके ग्रुप थर्ड का ही पार्ट है। और इसका पीरियड कौन सा हुआ, पीरियड 6 और 7। तो लैंथेनाइड जो आता है वो किस पीरियड में आता है, लैंथेनाइड आता है 6 पीरियड में, और एक्टिनाइड किस में आता है, 7th पीरियड में। ओके, तो एक्टिनाइड किस में आता है, 7th पीरियड में। ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ये ग्रुप फर्स्ट है, तो फर्स्ट ग्रुप को स्टूडेंट बोलते हैं एल्कली। ये क्या है, एल्कली। तो ये फर्स्ट ग्रुप क्या है, एल्कली। सेकंड क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहलाता है, सेकंड ग्रुप कहलाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये क्या है, सेकंड क्या कहलाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इस डी ब्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फर्दर हम जो ये पीसीएम में पीसीबी लेते हैं 11th 12th में, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपके 10th डी ब्लॉक नहीं, अब बात करते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में 13 ग्रुप है, इसका फर्स्ट जो मेंबर है वो क्या है, बोरोन। तो ये सब की जो प्रॉपर्टीज सेम होगी, तो उसका फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन सा, बीच से कहते हैं बोरोन फैमिली। तो ये क्या है, बोरोन फैमिली। ये ग्रुप कौन सा है स्टूडेंट, 13। तो 13 की होगी ग्रुप कौन सा, बोरोन फैमिली। ओके, अब आप ग्रुप 14 देखिए, फर्स्ट मेंबर कौन सा है, सी, जैसे कार्बन फैमिली। अब ग्रुप 15 किस पे है, नाइट्रोजन फैमिली। ये है नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 हो जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 क्या है, ये सारे हैलोजन्स आते हैं। ये फर्स्ट मेंबर क्या है, फ्लोरीन। तो ये क्या होगा, फ्लोरीन। ये हैलोजन्स। और 18 जो ग्रुप स्टूडेंट, इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, हीलियम। इसका फर्स्ट मेंबर क्या है, हीलियम। ओके, ये क्या ऐसे नोबल गैस भी कहलाती है, इनर्ट गैसेस भी कहलाती है, इसे जीरो बोलते हैं क्योंकि जो एलिमेंट्स है किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बहुत एक्टिव है नहीं है, बहुत इनएक्टिव है एटमॉस्फेयर में, तो इन्हें क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो दिस इज, ये आप देखिएगा कि ये क्या हो, ये सब ये एल्कली है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये इस ब्लॉक की स्टडी हमें नहीं करनी है। 13 ब्लॉक का फर्स्ट मेंबर है बी, जैसे कि प्रॉपर्टी सेम होगी थी, बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन है, और ये नोबल गैस, इनर्ट गैसेस। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स। अब पीरियड्स की बात करते हैं, तो पीरियड्स में कितने कितने एलिमेंट्स स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड है, यहाँ पीरियड कितने हैं, हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स है। 7 पीरियड में देखिए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, 1 और 2। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स, पीरियड में कितने एलिमेंट है, 2। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड में कितने एलिमेंट हुए स्टूडेंट, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स। थर्ड में कितने एलिमेंट हुए, थर्ड में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में भी 8 एलिमेंट। और फोर्थ और फिफ्थ में कितने कितने स्टूडेंट्स, फोर्थ में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। बाकी जो मैंने लिखे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में कैल्शियम में तकीले के एलिमेंट्स कितने हुए, आपके देखिएगा पूरे आपके यहाँ पे 18 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा, पूरी पीरियड मैंने बनाई नहीं क्योंकि आपकी ये पूरे सिलेबस में बीच वाला डी ब्लॉक है नहीं है। यहाँ पे हम आगे तो लिखते हैं, तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स है। फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट्स है। 6 पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, 32 एलिमेंट्स। और 7th में भी 32 एलिमेंट्स है। लेकिन जो 7th पीरियड है ये क्या था, इनकम्प्लीट है क्योंकि जितने भी नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे हैं वो इस पीरियड में रखे जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा, लॉन्गेस्ट पीरियड है 6 और 7 पीरियड लॉन्गेस्ट है क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स है।
सेवन्थ पीरियड इनकम्प्लीट है क्योंकि नए जो एलिमेंट्स हैं वो सेवन्थ पीरियड में रखे जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, अब एग्जाम में पूछते हैं कि शॉर्ट पीरियड कौन सा है। शॉर्ट पीरियड कौन सा है स्टूडेंट? फर्स्ट पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है। देखिएगा, केवल 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, इसमें केवल 2 ही एलिमेंट है। और लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? 6 और 7 ये क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड है। ये दोनों क्या है? 6 और 7 क्या है? लॉन्गेस्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स है। और जो जो 7th पीरियड है इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें नए एलिमेंट इसमें रखे जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32। बात करते हैं कि ये क्या, ये जो फर्स्ट सेकंड आता है एस ब्लॉक कहलाता है। ध्यान रखिए, ये सेंट्रल डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक है। और जो लैंथनाइट एक्टिनाइट सीरीज है वो कहलाता है एफ ब्लॉक। यानी कि ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और जो लैंथनाइट एक्टिनाइट सीरीज आती है वो कहलाता है एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और ये दोनों जो अलग निकले हैं, जो 14 एलिमेंट्स निकले हैं वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट एलिमेंट कौन से? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो जो पीरियड थर्ड इसके एलिमेंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टिपिकल एलिमेंट। तो पीरियड थर्ड के एलिमेंट कहलाते हैं टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अब रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीशियम अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जैसी होगी। जो ये कहता है, ये एल्युमिनियम ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिलिकॉन, फास्फोरस सभी क्या कहलाते हैं? ये इसी आर्गन जो नोबल गैसेस है, इनर गैस को छोड़ दिया जाए, ये सब सारे ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या कहलाते हैं? टिपिकल एलिमेंट। तो ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं कि ये ग्रुप क्या है। तो आप देखिएगा, जो फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, तो इन ग्रुप्स के एलिमेंट कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो बीच का डी ब्लॉक है, जो ग्रुप थर्ड से लेकर 12 तक है, इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो ग्रुप जो है थर्ड ग्रुप का जो पार्ट था, इसमें था कि लैंथनाइट एक्टिनाइट सीरीज है जो एफ ब्लॉक बनाती है, उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, और लैंथनाइट एक्टिनाइट सीरीज जो एफ ब्लॉक है उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं स्टूडेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्टूडेंट, तो दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। ये किसने दी थी? हेनरी मोजे ने दी थी। अब हाउ टू फाइंड पीरियड्स इन ग्रुप, इसका मैंने अलग वीडियो बनाया, आप जाके जरूर देखिएगा। Thanks for watching.